नोट्स के लिए लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप लोगों को हर एक। सबसे पहले कि हिस्ट्री में हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते थे, मेजर मतलब कैसे नापते थे, वो हम लोग करते हैं। टाइम को कैसे नापते या मापते, ठीक है। कहाँ हिस्ट्री, इतिहास, ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। इससे पहले के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले की क्लासेस में कवर कर लिए हैं, जो कि बहुत ही आसान था, ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो पहले का 2 लेक्चर चला गया, उनकी ज़्यादा बड़ा नहीं ओके। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले each society and culture has its own ways of measuring time. Major events such as the birth of an important person or the start of a ruler's reign have often marked as the beginning of a new era. सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वर्ड्स, तो उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले एरा का मतलब क्लियर होना चाहिए। एरा का मतलब हम लोग कोई भी टाइम पीरियड बोल सकते हैं, एक कोई भी डिस्टिंक्ट मतलब पर्टिकुलर मतलब कोई एक टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं, उसको हम लोग एरा बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड मतलब एक किसी समय की बात है। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, हम स्टोन एज एरा की बात कर रहे हैं, मतलब स्टोन एज का टाइम पीरियड के लोगों का बात करेंगे, ठीक है। तो एरा का मतलब होता है डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड। और दूसरा वर्ड जो क्लियर होना चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड इज रेन। रेन का स्पेलिंग, रेन इज बेसिकली हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम अ रूलर रूल, ठीक है। ये मीनिंग्स भी आपको लिखना है। रेन का मतलब होता है किसी एक, ये भी एक टाइम पीरियड ही होता है, पर ये उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं जिसमें एक रूलर ने अपना रूल किया, ठीक है। रूलर बेसिकली जिसने अपने उस किंगडम के जो राजा थे, किंग्स ने, उसने जितने समय तक रूल किया, जितने समय तक राजपाट संभाला, उस टाइम को, जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल तक किसी राजा ने रूल किया, तो हम बोलेंगे वो उसका रेन था। इट वॉज दैट किंग्स रेन, मतलब वो जो 10 साल का समय था, ठीक है। तो ये 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले। तो
major events such as the birth often important person or the start of a ruler's reign. Start of the ruler's reign मतलब कि किसी राजा ने जस्ट अभी अभी अपना राजपाट संभाला है, तो उस चीज का शुरुआत, स्टार्ट ऑफ रूलर्स रेन। रेन का मतलब मैंने अभी बताया। बेसिकली हम लोग हिस्ट्री में टाइम पीरियड को कैसे मेजर करते हैं, किसी समय पे, जैसे कि किसी इम्पोर्टेंट हस्ती या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन का जन्म हुआ हो पहला, या दूसरा किसी इम्पोर्टेंट या कोई भी रूलर जो थोड़ा फेमस हो उस समय में, उसका रेन स्टार्ट हो रहा। रेन मतलब उसका राजपाट स्टार्ट हो रहा, उसका रूलिंग पीरियड टाइम, वो वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा, उसको, उससे हम लोग हिस्ट्री में टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, हाँ, इज often marked as the beginning of new era, is often marked as the beginning of new era। ठीक है, मतलब किसी नए टाइम पीरियड का शुरुआत। At present, the Gregorian calendar is commonly used worldwide. Side by side, Hindu, Muslim, Jewish, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festival and auspicious events। अब अभी क्या यूज, हम लोग इंग्लिश कैलेंडर्स को मानते हैं, जिसको हम वर्ल्ड वाइड मानते हैं, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। पर उसके अलावा आपने सुना होगा कि सावन का महीना चल रहा है, भादो है, तो ये सब क्या, ये हिंदू कैलेंडर्स है। इसके मुस्लिम लोग के अपने कैलेंडर होते हैं, ज्यूज के अपने, क्रिश्चियन के अपने। ठीक है, पर हम ओवरऑल किसे मानते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, टू डिसाइड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल डेट या ऑस्पिशियस डेट। ऑस्पिशियस मतलब कोई पवित्र दिन, कोई इम्पोर्टेंट दिन, कोई फेस्टिवल का दिन, तीज त्योहार का दिन। ठीक है, तो ग्रेगर कैलेंडर, द कैलेंडर नाउ, देखो ग्रेगर कैलेंडर का मीनिंग भी मैं लिखाऊंगी, वैसे आपकी बुक में साइड में दिया हुआ है, देयर इज नो नीड। द कैलेंडर नाउ यूज्ड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ग्रेगर कैलेंडर, तो वो मैं लिखाऊंगी अलग से। एट प्रेजेंट, यहाँ एट प्रेजेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट the Gregorian है, सॉरी, उसकी प्रोनाउंस कर लो यार, प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं। कैलेंडर worldwide साइड बाय साइड, मतलब अलग से भी हमारे पास कैलेंडर है हिंदुओं के एंड अदर यूएस और सारे रिलीजन के। साइड बाय साइड वी हैव या वी आल्सो हैव हिंदू, मुस्लिम,
सेलिब्रेशन, कैलेंडर, कैलेंडर यहाँ पे ओके। तो इस जो मैंने पॉइंट समझाया बस वही लिखवाया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आई थिंक इतना क्लियर है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, उतना कोई दिमाग लगाने वाला था नहीं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बारिश हो रहा है तो ज़्यादा कुछ बहुत कंबल हो रहा है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, जो भी बेसिक चीज़ें थी वही है। अब मैं आपको सबसे पहले व्हाट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है वो मैं बताऊंगा पूरा बिकॉज वी वांट नाउ स्पेस। बीच बीच में जो क्वेश्चन बनते रहेगा साथ साथ ही करते रहेंगे, अलग से उतना क्वेश्चन कौन करेगा। वैसे मैं अलग से भी भेज देना चाहती हूँ अभ्यास असाइनमेंट, बट स्टिल बीच बीच में जो भी क्वेश्चन बनते जाएगा क्लास नोट्स से ही सब कुछ आएगा मोस्टली। व्हाट इज ये जो बुक में दिया हुआ है नोट्स थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगी, मेरे को इतना लंबा दिया हुआ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर होता तो सबको पता है, जिसमें हम लोग डेट्स तारीख देखते हैं किस दिन पर कौन सा डेट है, किस दिन पर कौन सा फेस्टिवल पड़ रहा है, कौन सा ऑस्पिशियस दिन, जैसे मतलब कोई पवित्र दिन, ऑस्पिशियस मतलब स्पेशल या फिर प्योर पवित्र, ठीक है। तो वो सारे दिन पड़ रहे वो देखते हैं, उसको हम कैलेंडर बोलते हैं। आपके घर में होगा भी शायद ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर या कोई भी कैलेंडर नॉर्मल, ठीक है। इसका आंसर तो सबसे पहले पढ़ते हैं। द कैलेंडर नाउ यूज्ड फॉर द वर्ल्ड ओवर इट हैज 12 मंथ्स एडिंग अप टू 365 डेज, जो हम मानते हैं नॉर्मली कि हमारे साल में 12 महीने हैं जो कि 365 डेज के बराबर हैं, वही होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो पहला पॉइंट वाइज लिखेंगे हम कि द कैलेंडर, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, पॉइंटर वाइज लिखेंगे आंसर में कि द कैलेंडर has सबसे पहला पॉइंट हैज 12 मंथ्स, नॉर्मल जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ना वही है 12 मंथ्स which is equal to how many days? 365 days in a year. In a year, ठीक है, एक साल में। नेक्स्ट है and a leap year has 4 and a leap year every 4 year, मतलब हर देखो लिखा and a leap year मतलब हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। a leap year तो कंफ्यूज नहीं करना जो लिखा है। a leap year every 4 year मतलब हर 4 साल के बाद, every 4 year, a leap year every 4 year मतलब हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज होते हैं, which has 365
years, for example 1800, 1900, 1200 are leap years only if they are multiple of 400. मतलब कि जो सेंचुरी ईयर्स है ना, सेंचुरी ईयर्स मतलब जैसे 1800 एक सेंचुरी ईयर है, 1900, 2000, ये सारे सेंचुरी ईयर्स है। मतलब इनके बाद एक सेंचुरी मतलब 100 साल खत्म होते हैं। जैसे अब जो सेंचुरी ईयर आएगा वो क्या आएगा, 3000, ठीक है, सॉरी 2100 आएगा, 2100 आएगा जैसे, ठीक है। तो ये सब सेंचुरी ईयर्स हुए। तो ये बोल रहा है कि लीप ईयर कब तब आएगा जब वो जो लीप ईयर्स है वो 400 के मल्टीपल्स होंगे तभी, ठीक है। तो द सेंचुरी ईयर्स सेंचुरी मतलब हर 100वें साल, सेंचुरी ईयर मतलब क्या, 100वां साल। जैसे हमारा हर 100 साल जैसे खत्म हो गया, जैसे अभी 2100 ईयर में 100 साल, 21st सेंचुरी खत्म होगा मतलब 100वां साल खत्म, 100वां साल है 100 साल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो द सेंचुरी ईयर लाइक एग्जाम्पल तो दिया हुआ, लिखेंगे 1800, 1900, 2000 etc. are called leap years. मेरी आर कैसा लग रहा है पता ही नहीं चल रहा कि आर लिखा हुआ है। आर लीप ईयर्स only if they are multiple समझते हो ना कि मतलब 400 से मल्टीप्लाई किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। जैसे 4 4 × 16 हो रहा है तो 4 का मल्टीपल हुआ 16, वैसे 400 का ये सारे ईयर्स मल्टीपल होने चाहिए, सेंचुरी ईयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तभी वो लीप ईयर्स कहलाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट है नहीं, मैं भी फिर से समझाऊंगी। ओनली इफ दे आर द मल्टीपल ऑफ 400, किसके मल्टीपल होने चाहिए, 400 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। सो इन द 3 centenary years above only 2000 लीप ईयर। और इसमें आप देखोगे 1800, 1900, 2000, इसमें से सिर्फ 2000 जो है वो लीप ईयर था क्योंकि वो 400 का मल्टीपल था, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से समझाती हूँ ये वाला पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। इस पे थोड़ा जोर डाल के ध्यान से कान खोल के फोकस से समझना क्या बोल रही हूँ। द सेंचुरी ईयर लाइक 1800, 1900, 2000 etc. are leap years only if they are a multiple of 400। मतलब हर 100वां साल एक सेंचुरी का जो 100वां साल होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी 21st सेंचुरी का 100वां साल क्या होगा, 2100। वैसे ही 20th सेंचुरी का 100वां साल था 2000, ठीक है। जो तो बोल रहा है कि ये जो सेंचुरी ईयर्स है जैसे कि 1800, 1700, 1900, 2000, आगे जाके 2100, 2200 एक्सेट्रा, ये लीप ईयर तभी कहलाएंगे जब ये 400 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। बहुत इजी है। तो इन तीनों में से क्योंकि 2000 ईयर 400 का मल्टीपल था इसीलिए ये लीप ईयर था, बस, ठीक है। और ये सिर्फ सेंचुरी ईयर्स की बात हो रही है, बस इतना ही है। पॉइंट वाइज बहुत आराम से 3 पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट तो मजाक है, ठीक है। और बहुत आराम से समझाया है इसको, और इतना आराम से कोई नहीं समझाएगा।
टाइम हुआ बकवास। चलो, ऑस्पिशियस मतलब मैंने वही बोला, लकी डे, स्पेन ऑस्पिशियस बिगनिंग, वही पवित्र दिन होता है। ऑस्पिशियस का मतलब पवित्र, प्योर, या कोई स्पेशल दिन, जैसे फेस्टिवल्स को हम लोग बोलते हैं स्पेशल डे, दिवाली हो गया, होली हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इन द वेस्ट, अब हम लोग वेस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वेस्ट का बात करें। अच्छा, हम इंडिया का वेस्ट का बात करेंगे, कहाँ का? नहीं, वेस्ट ओवरऑल अर्थ का वेस्ट का बात कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में वेस्ट का बात नहीं कर रहे। अच्छा, वेस्ट इधर होता है, वेस्ट का ही बात करें हम लोग। ओवरऑल अर्थ में वेस्ट का बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, उनका बात करें। वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ट्रेंड है, तो उसी का बात करें। जो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज होते हैं उनको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें वेस्ट ने रूल किया था, इफ यू रिमेम्बर, फॉर 200 years, ब्रिटेन, which is a European country, ठीक है। तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज आर कंसिडर्ड वेस्टर्न कंट्री, बिकॉज वो वेस्ट में पड़ता है अर्थ में, ठीक है। तो इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ has generally been taken to be the starting point of their calendar। मतलब कि वेस्ट में जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, वो उनको अपना स्टार्टिंग ऑफ ईयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इन द वेस्ट, तो ये सेम टॉपिक चल रहा है, ठीक है, वही सेम टॉपिक चल रहा है, टॉपिक कंटिन्यूएशन, मैंने कोई नया टॉपिक नहीं लिखा है, वही जो टॉपिक था हम उसी में आगे का पॉइंटर समझ रहे हैं, which was how do we measure time in history, ठीक है। in history ना, during history नहीं, in history, during history क्या होता है? in history, in the west they usually, मैं थोड़ा अलग easy language लिखवा लूँ, they usually मतलब सेम ही होता है, usually start their year, कोई डिफरेंट लिखवाऊंगी नहीं, टेंशन मत लेना। स्टार्ट देयर ईयर with Jesus Christ बर्थ या बर्थ डेट लिख दो यार, बर्थ हर बार थोड़ी ना बर्थ लेंगे, बर्थ डे लिख दो, ठीक है। एक पॉइंट हुआ ईयर्स। अच्छा, आपने ADBC सीखा होगा, ये लोग सीखे। Years are counted forward this point and used to be marked with AD। मतलब जीसस क्राइस्ट के अच्छा, मैं फ्लोचार्ट आपको बना रही हूँ, ये थोड़ा बुक से बाहर है, पर आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आगे के इसमें। देखो यहाँ पे मान लो ये पूरा स्लाइड उसी में जाएगा, बाकी का ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ समझो, यहाँ पे इस टाइमलाइन पे, कोई टाइमलाइन समझ लो अपने हिसाब से। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, अब इधर वाला जो मैं बनाऊंगी ना, वो देखो, तो जो इधर का समय हुआ वो क्या हुआ? बिफोर द बर्थ ऑफ, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का समय।
इधर वाला जो टाइम मैं ले रही हूँ, इधर वाला जो मैं टाइम ले रही हूँ, ये आफ्टर द बर्थ ऑफ, आफ्टर द ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से ADBC आपको क्लियर होगा, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डोमिनी, आफ्टर द बर्थ। अभी आपको कुछ आता है नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी जो मैं बस जितना बता रही हूँ उतना समझ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ये बनाना है कॉपी में, बिल्कुल बनाना है, ताकि आगे जब रिवीजन करो तो कंफ्यूजन ना रहे। क्राइस्ट का स्पेलिंग CHRIST, कैपिटल लिखो तो स्पेलिंग बोल दो, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी हम लोग का फ्लो चार्ट बन गया। अब जो इधर वाला जितना टाइम पीरियड होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं BC, एंड इधर वाला जो जितना टाइम होगा आफ्टर, उसको हम लोग बोलते हैं AD, which is after Domini, which is after Domini। ये एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के पर्पस से है, समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को, ठीक है, इसलिए ये समझने के पर्पस से है, ये एग्जाम में बनाने नहीं आएगा, ये एग्जाम के लिए समझने के लिए, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऐसा फ्लो चार्ट बनाने नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। ऐसा तो समझ आ रहा होगा कि मैं समझने के लिए बता रही हूँ, ऐसा थोड़ी पूछेगा कि मेक अ फ्लो चार्ट of AD and BC, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये फ्लो चार्ट, it is just disclaimer, this flow chart is just for understanding the concept, it will not come in exam, nobody will ask you this, पर हाँ ये आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आसान कर देगा आपको। पर ये छोटा सा फ्लो चार्ट, बेकार सा फ्लो चार्ट, आपको आगे की जो चीज़ें हैं जो आपको बुक में बहुत ही खिंचपिचा के दिया हुआ है, उसको समझने में बहुत 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 ईजी कर देगा, बिलीव मी। आपको खुद ही पता चलेगा, मैं बुक की रीडिंग करूँगी ना, तब आपको समझ आएगा कि मैंने जो बताया वो आपको ईजी ही करेगा, आपको पहले से पता होगा। बी बिफोर का स्पेलिंग, बिफोर क्राइस्ट, can you see now? This is very important and you need to draw it in your, सुन लो, you need to draw it in your copy but it will not come in exam। मैं लिख देती हूँ यार, not for exam purpose, just for understanding purpose, ठीक है। अलग से यहाँ पे डब्बा बना लेते हैं, डब्बा के बादल जो भी है बना लेते हैं। तो देखो, अब मैंने बहुत आराम से इसको समझाया कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ इस डेट पे मान लो, ठीक है। इससे जो पहले का समय है, मतलब उनके जन्म से पहले का समय, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं BC, इसका फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो भी समय जो कि अभी चल भी रहा है, वो है आफ्टर डोमिनी, AD, वो AD में चलता है, आफ्टर डोमिनी। अब एक और चीज मेरे को क्लियर करना है, जैसे कि ये लेते एग्जैक्ट ईयर व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज, कब जन्म लिए थे वो, ठीक है। सो आई सर्च ऑन गूगल, सो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग he was born between 6 BC to 4 BC, ठीक है। इस समय के बीच में वो पैदा हुए थे, एग्जैक्ट डेट अनसर्टेन है, पर हिस्टोरियंस का अनुमान है, अनुमान समझते हो, उनका गेस वर्क या उनका रिसर्च है इस चीज़ पे, उन्होंने एक लगभग टाइम निकाला है, अनुमान लगाया है, तो टाइम निकाला उनके बर्थ का, विच इज दिस, ठीक है। अब जैसे कि BC है ना, वो बैकवर्ड में चलता है, जैसे 3 4 2 1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो वो 6 BC to 4 BC
पास 5 BC नहीं आएगा। हम लोग BC में देखो बिफोर जा रहे तो हम लोग बैकवर्ड ही ना जाएंगे, बिफोर जाएंगे तो बैकवर्ड जाएंगे, मतलब कि 3 BC, 2 BC, 1 BC, ऐसे जाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। एंड आफ्टर डोमिनी कैसे, जैसे कि 6 BC तक हमने मान लिया, मान लो BC तक वो खत्म हो गया BC, तो आफ्टर डोमिनी हमने मान लिया 1 AD। अब इसमें नॉर्मल चलेगा 1 2 3 ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो BC में हम लोग बैकवर्ड इसीलिए चलते हैं क्योंकि खुद सोचो कि उनके जन्म से पहले का समय ना, ऐसे हम लोग देखो पीछे के पास्ट में जाए, पास्ट में अगर हम लोगों को 10 से 1 पे आना है तो हम लोग बैकवर्ड जाएंगे ना, 10 9 8 7 ऐसे, और आफ्टर में जाना है मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर है, आई होप सो इतना क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन है, ठीक है, नॉट माई। ओके, तो इतना आई होप सो समझ आया हो। बाकी मैं ये मिटा रही हूँ इस पॉइंट के, इसके नीचे आप लोग कंटिन्यू करना। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको ADBC समझा दिया, इसमें आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। So you can ask me in the comments or in my WhatsApp group channel, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है हमेशा। सेकंड पॉइंटर में जो अब आपको, जो मैंने इतना आपको समझा दिया, अब आपको क्लियर है कि AD क्या होता है, BC क्या होता है। ठीक है, बट सपोज मैं आपको नहीं समझाती ये सब, अभी मैं आपको NCERT रीड करके बताऊँ। I'll read it for you. Years are counted forward from this point and used to be marked with AD. इसमें BC का कोई मेंशन नहीं किया गया, बस बोला गया है क्योंकि अब आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया ना, तो अब आपको सब कुछ क्लियर रहेगा दिमाग में। बट सोचो अगर जो मैंने आपको अभी नहीं बताया होता तो आपको लगता है कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, फॉरवर्ड का मतलब यही मैंने बताया, आफ्टर, आफ्टर मतलब हम लोग ऐसे फॉरवर्ड जा रहे हैं, और बिफोर, बिफोर मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं। तो फ्रॉम हियर द ईयर्स आर years are marked forward, forward, forward in AD. AD means after Domini, means after the birth of Jesus Christ. ठीक है, after Domini. Okay. Okay. Next, AD मतलब an abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. ये after Domini is a Latin phrase. It is what? A Latin phrase used for after the birth of, used for, used for used for the time period after the birth, after, so मैंने आपको लिखवा दिया, फिर भी समझो ये सब कुछ लिखना है ताकि सब दिमाग में झट से क्लियर हो जाए। After the birth of what? After birth of whom? What in whom? Jesus Christ. Okay, that's it. Next. However, this is now
कॉल्ड द कॉमन एरा, और अब हम लोग आफ्टर डोमिनी को कॉमन एरा बोलते हैं, नाउ कॉल्ड एज कॉमन एरा, कॉमन एरा बोलते हैं हम लोग इसको, नाउ कॉल्ड एज आफ्टर डोमिनी को अब हम लोग नाउअडेज वी कॉल इट एज कॉमन एरा, कॉमन एरा, era means a time, certain significant, certain या significant time period, certain time, era मतलब कोई एक particular, distinct, distinct या particular मतलब कोई एक time period, ठीक है। और C इसको ऐसे CE लिखते हैं, CE, ठीक है। आफ्टर नॉमिनी को AD लिखते थे, इसको CE across the world, ठीक है। Now for example in 1947 the year India gained independence can be written as 1947 AD, sometimes AD 1947 और 1947 CE। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर सपोज मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडियन, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस कब हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस, ये इधर का नाम, इंडियन इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1947 में। तो हम लोग इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं 1947 AD आफ्टर डोमिनी, या AD 1947, समटाइम्स इसको समटाइम्स ही लिखते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं 1947 CE विच इज कॉमन एरा, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। यहाँ पे BC का कहीं भी मेंशन नहीं था, तो इसीलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था, पर मैंने आपको BC पढ़ाया। BC is before the birth of Christ या before Christ, and वो backwards में चलता है। अगर AD forward में चलता है तो BC backwards में चलता है। अच्छा, BC के बारे में भी दिया हुआ है। Similarly, the years before the conventional date of birth of Jesus are, conventional मतलब कि जिस दिन पे एक्चुअली उनका बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट का, उससे पहले के जितना भी टाइम, कन्वेंशनल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो एकदम सटीक है उसको ना कन्वेंशनल बोलते हैं। जैसे कन्वेंशनली मेरा बर्थ और डेट, डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल 6 of February, दैट इज माई कन्वेंशनल डेट ऑफ बर्थ, मतलब एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, आपको AD और BC एग्जाम में पूछेगा तो इस तरह से लिखना है जिसमें मैंने पॉइंटर वाइज लिखवाया है। ओके, हो जाए नहीं है ना। The years before the birth of Jesus Christ accounted backward, मैंने भी बोला ना accounted backward, क्योंकि पहले का हम लोग बिफोर ऐसे जाएंगे तो बैकवर्ड ही जाएंगे ना, पहले जाएंगे ऐसे। अभी हम लोग अगर पहले के साल ही गिने तो हम लोग पहले के साल क्या होगा, 2026 के साल 2025, 2024, 2023, 2022 एंड सो ऑन। तो हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, हम लोग 6, 5, 4, 3, 2, 1 बैकवर्ड जा रहे हैं। वैसे ही BC बैकवर्ड में चलता है, काउंटिंग बैकवर्ड्स। Backward and used to be marked with BC and
अभी हम लोग उसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट पहले बोलते थे, अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, और नाउ वी कॉल इट बिफोर कॉमन एरा। हमने कॉमन एरा पढ़ा ना, कॉमन एरा से पहले का टाइम बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा, इसको कुछ है क्यों, हाँ BCE बोल, BCE तो कंफ्यूज नहीं होना है, BC और BCE हम लोग अभी नाउ बोलते हैं, नाउ। जैसे कि हम लोग मानते हैं फॉर एग्जाम्पल गौतम जी का बर्थडे है, गौतम जी बर्थडे, गौतम बुद्धा जी बर्थडे, बर्थडे मान के हम लोग चल रहे कि 560, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है BCE, ठीक है ना। इसको हम लोग 560 BC भी लिख सकते हैं, BCE भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का BC भी हो गया, BC AD हमने सब कर लिया। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।